बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी पर में खुशामदीद। दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ एक बात करनी थी कि अक्सर हमारे दोस्त ये शिकायत करते हैं कि हमारे परिंदे जब बीमार होते हैं तो हम उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मेडिसिन जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक का वो बताते हैं कि हमने ये सारी इस्तेमाल की हुई होती हैं और हमारे जो परिंदे हैं, हमारे जो मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं, वो रिकवर नहीं होती और बिलाकर वो मर जाती हैं। यहाँ तक कि एक चैनल का जो वीडियो था उसके कमेंट के नीचे एक बंदे ने कहा था कि जो असील मुर्गे मुर्गियाँ हैं वो जब बीमार हों तो वो नहीं बचती। अब दोस्तों, अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये होता क्यों है और किस वजह से होता है। देखिए, हम अक्सर ये करते हैं कि हम अपने परिंदों में ख़ासकर जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। हम इस कदर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं कि उस एंटीबायोटिक से उस परिंदे के अंदर जो जरासीम होते हैं वो रेजिस्टेंस हासिल करते हैं, ठीक है ना? उनके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो जरासीम बनाते हैं और फिर जो एंटीबायोटिक होते हैं वो उन जरासीम पर किसी भी तरह से कारआमद नहीं होते। तो उसके बाद जब भी आपका परिंदा बीमार हो, वो जो बैक्टीरिया हो या जो भी जरासीम हो उस पे हमलावर हो, तब आप वो एंटीबायोटिक देंगे जिसके खिलाफ रेजिस्टेंस बनी हुई होगी बैक्टीरिया की, तो वो काम नहीं करता और आप जितनी भी मेहनत करें तो आपके मेहनत सारे ज़ाया जाते हैं और आपके परिंदे जो है ना मिलाकर वो उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए, बेदरेग मेडिसिन का इस्तेमाल, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हों, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स वगैरह हों, जो भी हों, देखें उसका बेदरेग और ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, आपने करना ये है कि देखें, कभी भी आप कोशिश करें कि बिला वजह बिला ज़रूरत आप एंटीबायोटिक हरगिज़ ना चलाएं। जब आपको महसूस हो कि आपके परिंदों में बीमारी आ गई है, छोटे चूज़े हैं 2-3 माह के हैं, उनमें आपको महसूस हो कि उनमें बीमारी आ गई है, तो जितना कम से कम जो एंटीबायोटिक हो, कोई स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे आपने नॉर्मल एंटीबायोटिक जिसमें एमोक्सिलिन हो गया, इस तरह की आपने एंटीबायोटिक चलानी है और साथ में आपने कोशिश करनी है कि कुदरती तरीके से, जिस तरह से प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, जिस तरह से मैं मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि तो आपने अपने परिंदों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है ताकि उन पे बीमारियों का असर ही ना हो, अटैक ही ना हो और उनके अंदर इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो कि वो अपनी बीमारियों के साथ जो है ना फ़ाइट कर सकें और जो जरासीम हैं वो उस हिसाब से आपके परिंदों पे हमलावर ना हों। तो इसके बजाय अगर आप इन चीज़ों पे ख़्याल नहीं देंगे, आप इनको मतलब लहसुन, प्याज या सब्ज़ा या जिस तरह से मैं कहता हूँ पालक या दूसरी चीज़ें, मतलब इनकी अच्छी आप खुराक नहीं रखेंगे, इनको अच्छा माहौल नहीं देंगे, इनको स्ट्रेस फ्री नहीं करेंगे, तो आगे चल के आपके जो परिंदे हैं उनकी जो इम्यूनिटी होगी वो डाउन हो जाएगी और डाउन होने के बाद फिर आप बेदरेग इन पे एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उस एंटीबायोटिक्स की ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक तो ये है कि अंदर से उनका जो जिगर होगा वो डैमेज होगा, उनके गुर्दों पे असर पड़ेगा, उनकी ओवरऑल हेल्थ मुतासर होगी और उसके बाद जो है ना फिर ये होगा कि जो बैक्टीरिया होगा वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस हासिल कर लेगा और फिर जो है ना वो जितनी भी दवाइयाँ आप इस्तेमाल करेंगे वो सारी बेसूद होंगी। तो दोस्तों, आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप घरेलू पैमाने पे आपने परिंदे रखने, तो जितना मुमकिन हो सके आप एंटीबायोटिक से बचें। आप एक लिमिटेड तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। आप अगर मल्टीविटामिन भी चलाते हैं, चाहे वो किसी भी आग इंसानी मेडिकल स्टोर से जाकर मल्टीविटामिन लें या कोई वेटनरी स्टोर से मल्टीविटामिन लें, उस पे भी आपको सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आया मैं इसको कितना इस्तेमाल करूँ, किस तरह से। अब कोशिश करें कि नेचुरल सोर्स जो है, कुदरती ज़राएँ हैं, उनको अपने परिंदों पे अप्लाई करें। जब आप मजबूर हों, आपको ऐसा लगे कि यार अब मेरे परिंदों में कोई बीमारी आ चुकी है, आप सफाई का ख्याल रखें, जो है बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें और उसके अलावा जब आपको महसूस हो कि अब बीमारी आ चुकी है, तो आप कोशिश करें कि पहले जो है ना आपको कम से कम जो कम पावर की एंटीबायोटिक्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद फिर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मेरा परिंदा जो है रिकवर नहीं हो रहा, तो फिर आपने आगे हाई डोजेज़ की तरफ जाना है। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था आप दोस्तों को बताने के लिए। देखिए, कोशिश ये करें कि जितना मुमकिन हो उसके मैंने जितनी भी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, वो सारी की सारी वीडियोज़ मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आप दोस्तों को बताऊँ कि आप नेचुरल तरीके से, कुदरती तरीके से अपने परिंदों को अच्छी खुराक दे के और जो जितने भी हर्ब्स हैं, जिस तरह से मोरिंगा है और दूसरी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपने परिंदों को, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और उसके बाद
फिर जो है ना, अगर खुदा न खास्ता आपके परिंदों में कोई बीमारी आ जाती है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम लो जो है ना डोज़ से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, और फिर भी अगर रिकवरी ना हो तो उसके बाद फिर आप सोच सकते हैं कि आगे आपने किस हिसाब से और किस तरह से एंटीबायोटिक का को चलाना है और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। देखिए मल्टीविटामिन का भी इसी तरह से आप देखें, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, उसकी ज़्यादा ज़्यादा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके परिंदों को पेचिश लग जाएँगे, उनके जिस्म से पानी की कमी हो जाएगी, उनकी जो प्यास होगी वो बढ़ेगी, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपने उनको, चाहे वो खुराक ही क्यों ना हो, चाहे वो लहसुन ही क्यों ना हो, अगर उसका भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट्स होगा। देखिए जो भी चीज़ें हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे और दूसरे बड़े-बड़े जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, वो डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके भी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो वो आप दोस्तों को जो भी चीज़ें बताते हैं, तो आपने उन चीज़ों को फ़िक्र करके थोड़ा-सा अपना भी माइंड, अपना भी ज़हन इस्तेमाल करना है, सोचना है, गौर करना है, और उसके बाद उन चीज़ों को अपने परिंदों पे अप्लाई करना है। अगर बड़े पैमाने पे आपने परिंदे, मुर्गियाँ वगैरह रखी हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी वेटरनरी अच्छे डॉक्टर से राब्ता रखें, अपने परिंदों को उसको दिखाएँ, और जिस तरह से वो इलाज रिकमेंड करे उस हिसाब से आपने जो है ना जो इलाज है वो आपने अप्लाई करनी है। बाकी आपने 10, 20, 50 अपने घरेलू तौर पे परिंदे रखे हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी मेडिसिन, दवाई वगैरह यहाँ से जितनी भी सोर्स से आपको बताई जाती हैं, आपको मतलब आपको मालूमात मिल जाती है, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जिस तरह से भी हो, तो आपने उनको देख के सोच समझ के अपने परिंदों पे अप्लाई करना है। तो चलें दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आप दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।